इफ यू आर क्रिटिसाइजिंग एवरीवन ऑन यूट्यूब ना, तो आप उस चीज में ही रहोगे, आपका वही जो थिंकिंग प्रोसेस रहेगा वही अट्रैक्ट करोगे। बट इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू गाइड यू अबाउट सम थिंग्स जो आपको हेल्प करेंगी टू अंडरस्टैंड फ्रीलांसिंग के बारे में। जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो मुझे बड़ा हार्ड लगता था, तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कुछ कर भी पाऊंगी फ्रीलांसिंग में या नहीं कर पाऊंगी। सहेली है, ईशान शर्मा है, दे आर ऑल फेक। 1-2 लाख रुपए महीने का एज अ फ्रीलांसर आप नहीं बना सकते हो। तो मैं क्या करती थी कि अगर फॉर एग्जाम्पल आई एम मेकिंग 10,000 रुपीज या 20,000 रुपीज एज अ फ्रीलांसर। इट्स बीन मोर देन 3 years फॉर माई फ्रीलांसिंग जर्नी। और जब मैंने स्टार्टिंग की थी आई कुड ओनली मेक 5,000 रुपीज़ पर मंथ। अब जब ये जो शुरुआत थी, जो मैं जहाँ से 5,000 रुपये कमा पाती थी, राइट नाउ आई एम अ 6 figure एजेंसी ओनर, जहाँ पे जो भी हमारे पास क्लाइंट्स हैं दैट आर ऑल इंटरनेशनल क्लाइंट्स। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आखिर मैंने क्या क्या गलतियाँ की थी दैट यू शुड अवॉइड। और मैंने ये चीज़ों को बहुत देर में सीखा, बहुत गलतियाँ की। देयर वॉज नो वन टू गाइड मी अबाउट दिस। उस टाइम की 2 साल पहले की मैं जब बात कर रही हूँ, देयर वर नो सच वीडियोज ऑन यूट्यूब जहाँ पे एक रॉ काइंड ऑफ एक प्रॉपर स्किल्स के बारे में बताया जाए कि अच्छा आपकी हार्ड स्किल्स के साथ ये चीजें भी होती हैं और बहुत सारी चीजें जो मुझे हेल्प कर सके। तो ऐसे 2 साल पहले चैनल नहीं थे। बट इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू गाइड यू अबाउट सम थिंग्स जो आपको हेल्प करेंगी टू अंडरस्टैंड फ्रीलांसिंग के बारे में। एंड ऑल्सो कुछ गलतियां जो मैंने अपनी लाइफ में की, आई एम गोइंग टू शेयर देम ऑल। सो फर्स्ट पॉइंट इज योर फर्स्ट 5 क्लाइंट्स आर गोइंग टू बी वेरी हार्ड। जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो मुझे बड़ा हार्ड लगता था कि यार मुझे ये क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे। जो क्लाइंट्स मिलते भी थे वो बहुत किचकिच करते थे, बहुत प्रॉब्लम आती थी। तो आई यूज्ड टू थिंक कि ये प्रॉब्लम सिर्फ मुझे ही आ रही है, मेरे अक्रॉस में लोगों को देख रही हूँ, उनको तो क्लाइंट्स मिल रहे हैं, वो तो इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं। बट स्टार्टिंग फेज से मुझे बड़ी दिक्कत आती थी। बट एज मैं अब आगे ग्रो कर रही हूँ, जब मैं मेंटरशिप लेती हूँ, जब लोग मुझसे 1-on-1 कॉल बुक करते हैं मेरे स्टूडेंट, तो मुझे समझ में आता है कि दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम जो मैंने अपने स्टार्टिंग में फेस की थी। और जो आपके फर्स्ट क्लाइंट्स होते हैं वो आपको बहुत कुछ सिखा के जाते हैं, उनके साथ आपको बहुत दिक्कतें भी आएंगी। सो अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आपको बहुत हार्ड लग रहा है उन क्लाइंट्स को लेके आने में, बहुत दिक्कत आ रही है आपको क्लाइंट्स को ग्रैब करने में, दैट इज वेरी नॉर्मल। सारे फ्रीलांसर्स को ये होती है और फर्स्ट 5 क्लाइंट्स आर गोइंग टू बी वेरी हार्ड। सेकंड इज हाउ टू चार्ज। एज अ बिगिनर मुझे भी नहीं पता था कि मुझे कितना चार्ज करना है। आई स्टार्टेड चार्जिंग 60 रुपीज पर पोस्ट एंड देन ग्रेजुअली मैं धीरे धीरे करके इंक्रीज करती गई। बट मुझे ये पता नहीं था कि यार मुझे 60 रुपीज पर पोस्ट चार्ज कर रही हूँ, दैट इज इनफ। मैं कहीं बहुत लो तो चार्ज नहीं कर रही हूँ। ऐसी बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती थी। एंड 60 से फिर 70 जाना, 80 जाना, 100 जाना, दैट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कुछ कर भी पाऊंगी फ्रीलांसिंग में या नहीं कर पाऊंगी। बट देन आई लर्न अ प्रोसेस जहाँ पे आई एम गोइंग टू शेयर यू ऑल। अगर आपको देखना है कि आपको कितना चार्ज करना है आपके स्किल्स के अकॉर्डिंग, सो आई वुड सजेस्ट आप फाइवर पे जा सकते हो। आप देख सकते हो कि आपके फेलो क्रिएटर्स, आपके फेलो फ्रीलांसर्स कितना चार्ज कर रहे हैं जो अभी एकदम बिगनर सेलर है फाइवर पे। व्हाट यू कैन डू, आप अपने नेटवर्किंग कॉल पे जाके या आप लिंक्डइन पे भी जाके अपने सीनियर से पूछ सकते हो कि मैं इस पोस्ट का कितना चार्ज कर सकता हूँ, क्या इसकी वैल्यू रहेगी, एंड ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस। तो 2 चीजें हो गई। तो फर्स्ट यू कैन गो ऑन फाइवर एंड यू कैन सी कि आपके लेवल के लोग क्या चार्ज कर रहे हैं, बिगनर्स क्या चार्ज कर रहे हैं। यू कैन गो एंड आस्क योर सीनियर्स के आखिर व्हाट शुड आई चार्ज फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट, या ऐसी चीजें। देन आई यूज्ड टू थिंक कि यार मैं जो 60 रुपीज 70 रुपीज चार्ज कर रही हूँ उसको तो मैं इंक्रीज करते करते तो पता नहीं कितने साल लग जाएंगे, तब मैं एक पोस्ट का 1,000 रुपए ले पाऊंगी। तो सेकंड पॉइंट पे जब मैं आई तो उसके बाद मुझे काफी टाइम बाद मुझे ये पता चला कि हर एक क्लाइंट जो भी आप क्लोज करोगे यू नीड टू इंक्रीज 10 to 15% चार्जेस आप उस पर इंक्रीज कर दो। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ अगर मैं 60 रुपीज पर पोस्ट चार्ज करती हूँ तो आई वोंट से नेक्स्ट क्लाइंट से कि मैं 100 या 150 चार्ज करती हूँ। जब थर्ड वाला आएगा तो मैं उसे 200 बोलूंगी, 250 बोलूंगी, मैं ऐसे इंक्रीज करूंगी। तो हर एक क्लाइंट पे आपको 10 to 15% इंक्रीज करना है। कब तक करना है? जब तक आप 2-3 रिजेक्शंस ना मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक क्लाइंट से बोला कि मैं आपकी एक थंबनेल का 1,000 रुपए दूंगा, दूसरे से बोला उसने भी रिजेक्ट कर दिया, तीसरे से बोला तो मुझे समझ में आ जाएगा कि अगर तीसरा भी मुझे रिजेक्ट कर देगा तो मुझे अपनी प्राइस को डिक्रीज करना पड़ेगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। एक और चीज है दैट आई हैव लर्न फ्रॉम ऑल दिस प्रोसेस, दैट इज थर्ड वन, दैट इज सेट अ नो रिग्रेट प्राइस। दिस आई हैव लर्न फ्रॉम अंकुर वारेकू एंड ये चीज ने मुझे बहुत हेल्प की, नॉट ओनली इन माई फ्रीलांसिंग करियर बट ऑल्सो इन माई ऑल द ब्रांड डील्स में भी या अबाउट माई यूट्यूब में भी इस चीज ने बड़ी हेल्प की है और क्लाइंट्स ग्रैब करने में भी। सेट अ नो रिग्रेट प्राइस क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी आई एम गोइंग टू पिच समवन, या आप एक बिगनर हो, आप एक फ्रीलांसर हो, आप किसी के पास जाते हो पिच करने के लिए, सो बिफोर पिचिंग समवन मैं अपने दिमाग में या मैं किसी ब्रांड्स के पास जब जाती हूँ तो मैं एक दिमाग में रख लेती हूँ कि मुझे इससे नीचे तो काम करना ही नहीं है। आप अपने साथ बैठो, आप सोचो कि आप इस पोस्ट का आपको इतना हार्डवर्क लगता है तो आप इतना तो डिजर्व करते ही हो। आपके स्किल्स के अकॉर्डिंग आपने 4-5 क्लाइंट के साथ काम कर लिया है, अब आपको लगता है कि मैं कितना चार्ज करूँ यार, इससे तो मैं नीचे नहीं कर सकता, तो दैट इज इससे नीचे तो मैं काम नहीं कर सकती या नहीं कर सकता वाला सिचुएशन होती है। आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन यू विद दिस एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पोस्टर का चार्ज कर रही हूँ मैं 100 रुपए। अब सामने वाला क्लाइंट, मैंने
एक नो रिग्रेट प्राइस अपने मन में सेट कर ली 80 रुपए कि अगर मैंने इस क्लाइंट को बोला कि मैं 100 रुपए चार्ज करूंगी और उसने बोला कि वो 100 रुपए नहीं दे पाएगा, तो मैं उससे पूछूंगी आप कितना आपका बजट है। तो वो अगर मुझसे बोल देगा कि मेरा बजट 60 रुपीज है, तो मैं उसके साथ काम नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने अपने मन में नो रिग्रेट प्राइस जो सेट की थी वो 80 रुपीज सेट की थी। तो आप सामने वाले से कह सकते हो कि मैं 80 रुपीज से तो कम में काम नहीं कर सकता, मैं इतना ही कंसेशन आपको दे सकता था या ऑफ दे सकती थी, तो मैंने दे दिया। तो यू हैव टू सेट अ प्राइस जिससे नीचे आप काम नहीं करोगे। और राइट नाउ ऑल्सो आई एम वर्किंग इन नो रिग्रेट प्राइस विद ब्रांड डील्स में भी और क्लाइंट्स में भी। देन नेक्स्ट थिंग दैट हेल्प मी अ लॉट इज माइंड सेट। जब मैं स्टार्ट करी थी तो मुझे लगा था कि जो सहेली है, ईशान शर्मा है, श्रेया पता रहे, ये सारे जो लोग हैं ना, दे आर ऑल फेक, ये सारा कुछ फेक कर रहे हैं। देखे वी कैन नॉट मेक मनी, 1-2 लाख रुपए महीने का एज अ फ्रीलांसर आप नहीं बना सकते, और एज अ एजेंसी ओनर भी आप नहीं कर सकते इतना कुछ। वेंट इन इंटरनेशनल मार्केट, जब मैंने उधर पे काम करना चालू किया तब मुझे समझ में आया कि यार ये चीजें बड़ी इजीली इंसान कर सकता है। राइट नाउ आई एम नॉट जस्ट मतलब कि वर्किंग विद क्लाइंट्स, मेरी सिर्फ एजेंसी नहीं है, आई एम ऑल्सो मेकिंग मनी थ्रू यूट्यूब। बहुत मिनिमल होता है बट स्टिल आई एम मेकिंग थ्रू ब्रांड डील्स, कभी कभार आ जाती हैं तो, या आई कीप लॉन्चिंग वेबिनार या कंसल्टेशन कॉल, तो मेरे पैसे सोर्स ऑफ इनकम भी हैं। तो देन आई रियलाइज कि यार ये सारी चीजें पॉसिबल होती हैं बट दिस विल टेक टाइम। तो मैंने अपने माइंडसेट पे काम करना चालू किया कि नहीं यार, लोग इतना इतना कमा रहे हैं, यू शुड थिंक इसको पॉजिटिव वे में लो कि अगर लोग 1-2 लाख रुपए कमा पा रहे हैं, दैट इज अ पॉजिटिव सिग्नल फॉर मी कि मैं एज अ फ्रीलांसर मैं इतना कमा सकती हूँ। उसको एक पॉजिटिव सिग्नल लूँ, उसको मैं एक इंस्पिरेशन लूँ कि अच्छा इतना मैं कमा सकती हूँ, एंड देन आई शुड वर्क ऑन दोस थिंग कि आखिर मैं 1-2 लाख बना कैसे कर सकती हूँ, क्या क्या चीजें हैं जिन पे मुझे काम करना है, एंड देन हाउ आई कैन मेक दैट अमाउंट ऑफ मनी जो मुझे करना है। तो मैंने उसको इंस्पिरेशन लिया, मैंने अपने आप को प्रेशराइज नहीं किया, मैंने डिसाइड किया कि अच्छा मेरी क्या क्या मिस्टेक्स थी। मैं इंडियन मार्केट में काम कर रही थी तो इंडियन मार्केट में इतनी ग्रोथ नहीं होती एक टाइम के बाद। देन आई थॉट टू स्विच इनटू इंटरनेशनल मार्केट, तो फिर वो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत अच्छी ग्रोथ मिली। मतलब कि आपका जब माइंडसेट पे आप काम करोगे तो ऑटोमेटिकली आप अच्छी चीज अट्रैक्ट करोगे। इफ यू आर थिंकिंग नेगेटिव, इफ यू आर क्रिटिसाइजिंग एवरीवन ऑन यूट्यूब ना, तो आप उस चीज में ही रहोगे, आपका वही जो थिंकिंग प्रोसेस रहेगा वही अट्रैक्ट करोगे। इट्स बेटर कि आप अपने माइंडसेट पे काम करो, गो एंड रीड गुड बुक्स, गुड लोग से नेटवर्किंग करो, अंडरस्टैंड करो कि लोग बाग ये चीजें कर कैसे रहे हैं एंड हाउ शुड आई डू दिस। देन अगेन नेक्स्ट थिंग इज दैट इज नेटवर्किंग, दैट लिटरली चेंज माई गेम। मैंने ये चीज मैं बहुत पहले से कर रही थी क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल था। तो मैं क्या करती थी कि अगर फॉर एग्जाम्पल आई एम मेकिंग 10,000 रुपीज या 20,000 रुपीज एज अ फ्रीलांसर, अगर आप इस पोजीशन पे स्टक हो, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो एंड फॉलो क्रिएटर जो 50,000 रुपीज महीने कमा रहे हैं, जो फ्रीलांसर्स आपसे ज्यादा कमा रहे हैं। गो ऑन अ कॉफी कॉल, उनसे नेटवर्क करो, उनसे पूछो यार मैं 30,000 पे हूँ, आप 50,000 पे कैसे काम कर रहे हो, आपको कैसे क्लाइंट्स मिल रहे हैं। तो जब ना आप ऐसे लोगों के साथ नेटवर्क करोगे, आप उनसे पूछोगे कि हाउ दे आर डूइंग दिस, तो वो आपको बताएंगे। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू कि जब मैं नेटवर्किंग मतलब मैं जब पॉडकास्ट करती थी तो मैं लोगों को बुलाती थी, तो सबकॉन्शियसली वो मेरे दिमाग में आ गया कि दिस इज हाउ आई शुड अप्रोच। मुझे ऐसे उनके पेन पॉइंट्स निकालने हैं। मैं फिर लोगों से पूछती थी कि यार मेरा अगर आपका क्लाइंट आपसे बोल रहा है कि आपको रात में भी काम करना है या ये चीज वो चीज, तो मुझे बता देते कि बाउंड्री सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड कम्युनिकेट ईच एंड एवरीथिंग। तो वो नेटवर्क करके समझ में आ गया। तो मैं जो भी थी, मैं अपने से ऊपर के लोगों को बुलाती हूँ, मैं उनसे नेटवर्क करती हूँ, तो मुझे उनसे सीखने मिलता है। सिमिलरली व्हेन यू विल स्टार्ट डूइंग नेटवर्क ना, तो आप जिस पोजीशन पे आप उससे ऊपर वाले से जब नेटवर्क करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली उससे चीजों को सीखेंगे। सो वन थिंग दैट यू कैन डू, अब आपका पॉडकास्ट चैनल तो नहीं है, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो ऑन नेटवर्किंग कॉल। एज आई टोल्ड 100 टाइम्स, आप नेटवर्किंग कॉल पे जा सकते हो। आप अपने फेलो क्रिएटर से बोल सकते हो कि चलो हम एक नेटवर्किंग कॉल पे जाते हैं। आप उनसे बोल सकते हो कि मतलब उनको पहले फॉलो करो, उनका काम देखो कि वो कैसा काम डाल रहे हैं। अगर आपको उनका काम अच्छा लग रहा है तो नेटवर्किंग कॉल पे जाओ। ऐसे सबके साथ तो टाइम वेस्ट करोगे आप नेटवर्किंग कॉल पे जाके। देन नेक्स्ट थिंग, ओवर डिलीवर। तो इन आवर एजेंसी हम यही फोकस करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजों पे डिलीवर कर पाए, कम्युनिकेशन बहुत स्मूथ कर पाए। अब ओवर डिलीवर में हम लोगों को ये नहीं बोलते हैं कि हम आपको ये भी फ्री में करके दे देंगे, वो भी फ्री में कर, हम उनसे बोलते हैं कि हम ये चीज या एक बैनर थंबनेल आपको फ्री में बना के देंगे। बट जब हम उनके साथ काम करने लगते तो उनकी कम्युनिकेशन की प्रोसेस तो हम स्मूथ बना ही देते हैं। एट द सेम टाइम हम उनको फ्री में कभी बैनर दे दिया, कभी हमने उनको कोई थंबनेल दे दिया फ्री में, या हमने उनको कोई भी चीज ऐसे फ्री में दे दी, एंड हम उनको मेंशन करते हैं कि वी हैव गिवन दिस, फ्री में कर दिया, ओवर डिलीवर कर दिया। अगर कोई चीज मेंशन भी नहीं है वीडियो में तो भी हमने वो चीज मेंशन कर दी। फॉर एग्जांपल जो हमारे क्लाइंट्स हैं तो वो अपनी सर्विसेज सेल करते हैं यूट्यूब पे आके, मे बी उनका कुछ कोर्स है या मे बी उनका कोई चीज है, तो मे बी आई कैन गिव देम सजेशन कि आप ना ऐसे इस चीज को सेल कर सकते हो। यू कैन शूट अ आउट्रो, जहाँ पे आप उस आउट्रो में पीछे बोल सकते हो कि आप ऐसी आपका कोर्स चलता है, तो इफ यू आर इंटरेस्टेड आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक है। सो अब हम उनको गाइडेंस दे देते हैं। कभी हम उनको लगता है फ्री में थंबनेल देना चाहिए, बैनर देना चाहिए, कभी हम लेट हो जाते हैं तो हम फ्री में कोई और भी चीजें दे देते हैं। तो दिस इज हाउ योर क्लाइंट बी विथ यू फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम। और ओवर डिलीवर करोगे तो वो आपको रेफर भी करेंगे, जो आपको एक टाइम के बाद आप
इनिशियल कुछ क्लाइंट के साथ काम करोगे तो उसके बाद तो आपको रेफरली मिलते रहते हैं, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। तो ये सारी चीज़ें आप ओवर डिलीवर करोगे तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। देन नेक्स्ट थिंग जो मैंने अपने लाइफ में बहुत बड़ी गलती की थी वो थी आई डिड नॉट फोकस ऑन आउटरीच। अभी तो वी हैव अ प्रॉपर आउटरीच सिस्टम, लेकिन जब मैं फ्रीलांसिंग पे थी तो यू आर अ वन मैन आर्मी, आप नहीं कर पाते चीज़। आई टोटली अंडरस्टैंड, बट मुझे लगता है कि एक क्लाइंट भले ही आप कम कर दो बट आउटरीच की प्रोसेस कभी कम नहीं होनी चाहिए। काफी लोगों को लगता है कि वो एक स्टक हो गए एक पॉइंट पे आके, या उनको क्लाइंट्स नहीं मिल रहे। वो इसलिए वो स्टक हो गए, उनको क्लाइंट नहीं मिल रहे क्योंकि उन्होंने अपनी सर्विसेज की अवेयरनेस ही नहीं बनाई। अगर मैं एक एजेंसी ओनर हूँ, मैं 10 अगर क्लाइंट्स मेरे पास नहीं आ रहा है तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं क्लाइंट्स के पास जाके अवेयरनेस क्रिएट करूँ कि मैं ये सर्विसेज देती हूँ। तो सिमिलरली इफ यू आर अ फ्रीलांसर, ये आपकी ड्यूटी है टू आउटरीच, एक प्रॉपर आउटरीच का सिस्टम हो जहाँ पे आप जाके उनको बताओ कि मैं ये सर्विसेज देता हूँ। अब काफी लोग ऐसा होते हैं कि वो स्टक हो जाते हैं एक पॉइंट पे कि मैं 20,000 रुपए 30,000 रुपए नहीं कमा पा रहा। वो इसलिए नहीं कमा पाते क्योंकि आप आउटरीच पे फोकस ही नहीं करते। अगर मैं आउटरीच पे कर रही हूँ, मेरी ब्रांड बताती है कि मैं 5 क्लाइंट के साथ काम कर सकती हूँ, मेरे पास वो 5 क्लाइंट है, बट स्टिल मैं आउटरीच की प्रोसेस चालू कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि अगर उनमें से एक क्लाइंट भी इंटरेस्टेड होता है ना, तो जितना फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्लाइंट से कमा रही हूँ 10,000 रुपए, तो मैं सामने वाले क्लाइंट से बोल सकती हूँ कि मैं आपका 12,000 में 15,000 रुपए में ये काम कर दूंगी। तो अब मेरे पास मैं क्या करूंगी, उस क्लाइंट को जो प्रीवियस क्लाइंट था उसको रिप्लेस कर दूंगी नए वाले क्लाइंट से। तो काफी लोग होते हैं ना कि मैम मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मेरे पास अब क्लाइंट्स नहीं आ रहे, या मैं एक स्टक हो गया पोजीशन पे। वो इसलिए होता है क्योंकि आपने आउटरीच नहीं रखा। अगर आपकी आउटरीच प्रोसेस चालू होती तो आपके पास अपने बिल पे करने की तो पहले के क्लाइंट्स थे ही, आप जो अपने नए क्लाइंट्स भी हैं आप उनसे हाई चार्ज कर सकते हो। तो दिस इज हाउ यू विल अट्रैक्ट मोर हाई टिकट क्लाइंट्स। फिर आप अपने जो लो टिकट क्लाइंट्स हैं उनको हटाओगे और हाई टिकट क्लाइंट्स को लेके आओगे। तो दिस इज हाउ आउटरीच प्रोसेस विल वर्क। स्टिल इफ यू डोंट हैव टाइम कि आप उनके साथ काम कर पाओ, क्यों में रखो, उनसे बोलो कि हम 15 डेज बाद स्टार्ट करेंगे, 10 डेज बाद स्टार्ट करेंगे, मैं ट्रिप पे हूँ। सो दिस विल हेल्प यू कि आप ना एक तो प्रेशर में नहीं जाओगे, आप हाई चार्ज कर पाओगे अपने मन के मुताबिक, और आप हाई चार्ज करोगे तो आपकी ऑटोमेटिकली महीने की इनकम भी इंक्रीज होगी। देन द लास्ट पॉइंट इज कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन स्किल। आपके पास कॉन्फिडेंस होगा तो ऑटोमेटिकली आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे। इनिशियली मैं बहुत दिक्कत करती थी कम्युनिकेट करने में, मुझे डर लगता था बोलने में कि यार हम बाउंड्री सेट करके रखेंगे, या हम ये चीज करेंगे वो चीज करेंगे, या मुझे क्वेश्चंस पूछने में डर लगता था। तो ये सारी चीजें ना, कम्युनिकेशन आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कॉन्फिडेंस से। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो आप डायरेक्टली जाके किसी को भी बोल सकते हो कि आपका ये दिक्कत आ रही है, हमें आपकी वीडियो डिलीवर करने में ये दिक्कत आ रही है। अगर आपके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कम्युनिकेट भी अच्छे से नहीं करोगे। एंड यू शुड मतलब कि ये चीज अपने दिमाग में मत रखो कि यार सामने वाला क्या कहेगा, मैं इतने क्वेश्चंस पूछूंगी या पूछूंगा। तो आप एक बैठो कि आपको क्या क्या क्वेश्चंस आ रहा है, 4-5 क्वेश्चन जो आपने लिखे एक साथ आपने सेंड कर दी। बार बार तो हम क्लाइंट को परेशान नहीं कर सकते, बट ट्राई टू आस्क एज मेनी एज क्वेश्चन यू कैन। उनसे फिक्स कर लो कोई मीटिंग कि आज हम मीटिंग कर सकते हैं क्या। डोंट रन। अगर आपको दिक्कत आती है, आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, अगर आपको लगता है कि मैं क्लाइंट से बोलूंगा कि हम बाउंड्री सेट करते हैं या हर 6 महीने के बाद हमारी जो पेमेंट्स होगी वो रिवाइज होंगी, अगर आपको डर लगता है ये सारी चीजें बोलने में, दैट इज वेरी नॉर्मल। मुझे भी डर लगता था ये सारी चीजें बोलने में, बट इनसे डर लगता है तो द थिंग इज दैट कि आप इनको ओवरकम करना पड़ेगा, फेसिंग दिस फियर। सो दीज आर द थिंग्स दैट रियली हेल्प मी अ लॉट, और आई थिंक ये आपको भी बहुत हेल्प करने वाली है। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है, आपको लगता है कि मुझे ऐसी और वीडियोस बनानी चाहिए, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।